हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर। अपन देख रहे हैं एम्स एंड नीट बायोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी फ्लावर पार्ट 5। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अपन आज पढ़ेंगे गाइनोसियम। दोस्तों, गाइनोसियम किसी भी प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर फीमेल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द फोर्थ एंड सेकेंड एसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर्स। सबसे एसेंशियल वॉल होता है, फ्लावर में दो टाइप की वॉल होती है, एक एसेसरीज वॉल होती है, दूसरा एसेंशियल होता है। तो ये एसेंशियल वॉल के अंदर आता है। इट इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इन कंपेयरिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द मेगा स्पोरोफाइलस इन द फॉर्म ऑफ कार्पस बियरिंग ओव्यूल्स, जो ओव्यूल को रखता है। ये पूरी स्ट्रक्चर कार्पस की दी हुई है। इस कार्पल के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको स्टाइल बोलते हैं। ये पूरा खुला हुआ पार्ट होता है जो नीचे वाला, उसको अपन ओवरी बोलते हैं। और ये इस पार्ट्स के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है थैलेमस होता है। इसकी सिंगल यूनिट को अपन कार्पल बोलते हैं या इसको अपन पिस्टल बोलते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी यूनिट एक साथ होती है तब अपन इसको गाइनोसियम्स बोलते हैं। Stigma is usually at the tip of the styles and it is a respective surface for the pollen grains। जो स्टिग्मा होती है ऊपर वाला पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन को लैंडिंग करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टाइल्स होती है लॉन्ग हॉलो ट्यूब टाइप की होती है, उसमें पोलन ट्यूब्स को पाथ प्रोवाइड करेगी, मार्ग देगी जाने के लिए। और उसके अंदर का जो पार्ट होता है ओव्यूल्स होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी में ओव्यूल्स होता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा से उसकी जो जुड़ने की प्रोसेस होती है उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। या गाइनोसियम या तो एक ही कार्पस पाई जा सकती है या एक से ज्यादा पाई जा सकती है। अगर एक कार्पस होती है तो उसको अपन मोनोकार्पुलरी टाइप का बोलते हैं, अगर उसमें एक से ज्यादा होती है तो मल्टीकार्पुलरी टाइप का बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं मोनोकार्पुलरी। If only one carpel is present in gynoecium, this condition is called monocarpellary. Or polycarpellary, if more than one carpel is present in the gynoecium, that is condition is called polycarpellary। जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया, अगर एपोकार्पलरी वो होती है जिसमें ऑल द कार्पस ऑफ पॉलीकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी, कंडीशन तो वही होती है जिसमें पॉलीकार्पस प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सारी एक दूसरे से अलग अलग होती है। और सिन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज होना, साथ में रहना। If all the carpels are fused together, then condition is called syncarpals। तो सबसे पहले अपन syncarpals की बात करते हैं। इसमें एक कार्पल्स प्रेजेंट होती है और इसमें 5 कार्पल्स साथ में जुड़ के एक को बनाती है पूरी की पूरी। तो इस कंडीशन को अपन पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस टाइप की कंडीशन बोलते हैं। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज के अंदर पाई जाती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको अपन सिनकार्पस बोलते हैं, ये मल्टीकार्पलरी टाइप की होती है। और ये आपस में जुड़ी हुई है, सारी स्टिग्मा भी जुड़ी हुई है इनका, और पूरी इसके अंदर सिनकार्पस ओवरी भी जुड़ी हुई है। ये वाली मल्टीकार्पलरी पिस्टल पेपर सोमनिफरम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट होती है जो एपोकार्पलरी, इसमें मल्टीकार्पस होती है, लेकिन ये इनका मल्टीकार्पलरी गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया, ये एपोकार्पलरी टाइप की होती है, ये ऊपर से फ्री होती है। तो एपोकार्पल से द कार्पल्स आर फ्री एंड द सिनकार्पस में द कार्पल्स आर यूनाइटेड टुगेदर, जो जुड़ी रहती है उसको सिनकार्पस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कोहेशन ऑफ कार्पस। कोहेशन का मतलब सिमिलर टाइप की कार्पस का आपस में जुड़ना कोहेशन कहलाता है। तो सिनकार्पस गाइनोसियम ऑफ 4 टाइप का कोहेशन पाया जाता है। एक तो व्हेन ओवरी आर फ्यूज्ड बट स्टिग्मा एंड स्टाइल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर्स, ये डायंथस और प्लम्बागो अंदर सिर्फ ओवरी वाला पार्ट जुड़ा रहता है। स्टिग्मा और स्टाइल होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। तो इस कंडीशन को अपन डायंथस में देखेंगे। ये वाली कंडीशन है जिसमें इसमें सिर्फ ओवरी अटैच्ड होती है और स्टिग्मा और स्टाइल दोनों फ्री है। इस कंडीशन में भी ऐसा ही हो रहा है, इस कंडीशन में भी ऐसा ही हो रहा है। ये तीनों कंडीशन उसी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें ओवरी फ्यूज होती है लेकिन इसमें स्टाइल अलग होती है। डायंथस और प्लम्बागो के अंदर पाई जाती है। ओवरी एंड स्टाइल आर फ्यूज्ड, स्टिग्मा आर नॉट फ्यूज्ड। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ओवरी और स्टाइल फ्यूज होती है लेकिन स्टिग्मा फ्यूज नहीं होती है। वो कंडीशन होती है मालवेसी फैमिली के अंदर। जैसे इसके अंदर देखोगे आप ओवरी और स्टाइल दोनों जुड़ी हुई है, इसमें भी ओवरी स्टाइल दोनों जुड़ी हुई है, लेकिन स्टिग्मा होती है वो अलग होती है। ये कंडीशन किसमें पाई जाती है, मालवेसी में। तीसरी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें when stigma are fused but ovary and style are free, जिसमें स्टिग्मा सिर्फ फ्यूज्ड होती है और ओवरी और स्टाइल्स होती है वो
सेपरेटेड होती है। कैलोट्रोपिस, कैसिया, फिस्टुला और नीरिया में पाई जाती है। और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी की पूरी कार्पल्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है, जैसे इस कंडीशन के अंदर हो रहा है। तो इसको अपन कंडीशन को पूरा मिक्स हो जाता है फ्लोर। ये मस्टर्ड, रेडिश और टोमेटो के अंदर पाई जाती है। तो ये पूरी कंडीशन जिसको कोएशन ऑफ कार्पल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तो हुआ अपना फ्लोवर का पूरा पार्ट कंप्लीट। आज अपन ने फ्लोवर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी का कोई आपका चैप्टर छूटा हुआ है या कोई आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस उसको पढ़िए। और अपन एक जल्दी से ही एक रिवीजन लेके आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको आधे या 1 घंटे के अंदर पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी अपन जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो आपके जो पिछले लेक्चर हैं जिनके अंदर से आपका कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो पहले पूरे सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और एक भी वीडियो अगर मिस होता है तो कनेक्शन टूट जाता है बीच का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी। तो पहले सारे वीडियो देख लीजिए, उनमें से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर अपन एक रिवीजन वीडियो लाएंगे जिनके अंदर आप सारे रिवीजन वाले देखेंगे आगे के अंदर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।